हेलो माय वॉरियर्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम दो नई टॉपर्स के उन ट्रिक्स और टेक्निक्स को समझेंगे जिससे वो ट्रायंगल्स को करती थी और उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लगभग आउट ऑफ मार्क्स आए थे मैथ्स के एग्ज़ाम में। तो देखिए, ये है यूपी बोर्ड की टॉपर अंजलि वर्मा एंड शी इज़ सीबीएसई बोर्ड टॉपर नंदिनी गर्ग। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये लोग कैसे मैथ्स को टैकल करते थे और मैथ्स में स्पेसिफिकली ट्रायंगल को टैकल करते थे। दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल्स। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे, उसके बाद हम बहुत जल्दी ही इस चैप्टर को इसी वीडियो में क्लोज कर देंगे। चलिए, सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ ट्रायंगल? ओके, चलिए, क्या होता है ट्रायंगल? A three sides polygon that has three angles, vertices and sides. The sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री। सो फ्रेंड्स, देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। इसमें तीन साइड्स हैं जो एक दूसरे को क्लोज किए हुए एक शेप में है, जैसे जिसकी तीन ही एंगल्स हैं, जो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और साइड्स को हम कैसे लिख सकते हैं? साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम समझते हैं कि ट्रायंगल्स के टाइप कितने होते हैं। तो दो टाइप से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, बाय द साइड्स एंड बाय द एंगल्स। तो साइड्स के बेसिस पर देखते हैं कितने टाइप होते हैं। पहले फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। फ्रेंड्स, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यूपी बोर्ड में भी यही सिलेबस है और भले ही इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं आपको पूरा हिंदी में ही समझाऊंगी। ओके, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, फिगर से समझ में आ रहा है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ओके, एंड स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए एंगल के बेसिस पर चेक करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल एंड अधिक कोण ट्रायंगल। तो नाम से ही पता पड़ रहा है क्या, न्यून कोण या एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसका कम से कम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल वो ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, जो ये गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज योर चैप्टर 6 ट्रायंगल। देखिए, कुछ बेसिक इसकी थ्योरम्स हैं जिनको हम पहले समझ लेते हैं और देखिएगा फिर इसके बाद हम कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, क्या बताया मैंने अभी आपको? ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इज अ थ्री साइड, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स। ओके, हमने अभी टाइप्स तो इसके पढ़ ही लिए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? देखिए फ्रेंड्स, आपने सपोज़ कि आपके हाथ में 10th स्टैंडर्ड की ही, आपकी 10th क्लास की मैथ्स की दो बुक्स हैं। अब अगर आप एक के ऊपर दूसरी बुक को रख देंगे और दूसरी साइड दोनों साइड्स को देखेंगे तो क्या होगा? क्या आपको एक बुक दूसरी बुक की साइड से दिखाई देगी? नहीं ना। मतलब ऐसी शेप्स जो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं, वो हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसी के अपोजिशन में अगर आप सिमिलर ट्रायंगल्स देखेंगे तो वो क्या है? सपोज आपने अपनी एक बुक ली हुई है 10th की मैथ्स की और सामने आपके वाइट बोर्ड लगा हुआ है। अब आपको क्या दिख रहा है कि दोनों की शेप तो सेम है, दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप में है, बट क्या हो रहा है, रेशो साइड के बराबर है। बट एक जो आपकी बुक है वो ना तो बोर्ड को ढक पा रही है और ना ही बोर्ड उस बुक को ढक पा रहा है। ओके फ्रेंड्स, दोनों साइड से वो चीज़ें दिखाई ज़रूर देंगी। ओके, चलिए इसी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्या क्या बेसिस पर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं? साइड, एंगल एंड साइड। क्या हो सकता है? एक दो साइड्स बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो, तब हम ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साइड, साइड एंड साइड, तीनों साइड्स बराबर हो जाएं दो ट्रायंगल्स के, तभी भी हम क्या बोलेंगे? इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंड थर्ड वन इज एंगल, साइड, एंगल, दो एंगल्स बराबर हैं और उनके बीच की साइड्स बराबर है। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली वो एंगल बराबर हो गए और दो साइड्स बराबर हो गए। ओके, चलिए देखते हैं सिमिलरिटीज कैसे सॉल्व करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में। एस ए एस, दैट इज साइड, एंगल, साइड,
देखिए दोनों साइड्स का रेशो बराबर है और एंगल्स बराबर होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज साइड साइड साइड, तीनों साइड्स के रेशो बराबर है। ओके, नेक्स्ट वन इज एंगल एंड एंगल, दो एंगल्स बराबर देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक मोटी सी चीज़ आपको समझ लेनी है, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आपको कोई तीन चीज़ें हैं उसमें प्रूफ करनी होंगी। देखिए या तो एस ए एस या एस 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 या ए एस ए। ओके, ऐसे ही सिमिलरिटी में या तो आपको ये दिखा होगा एस ए एस या एस 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 या ए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ हम रेशो चेक करते हैं और यहाँ साइड्स एक्चुअल में बराबर होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बेसिक थ्योरम एक बीपीटी थ्योरम और है। और चलिए हम इसके बाद तुरंत ही अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहती है बीपीटी थ्योरम, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये जो लाइन डी ई है, अगर ये डी ई लाइन साइड बी सी के पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं बीपीटी थ्योरम की हेल्प से, रेशोज जो ये जो डी ई साइड है इसने ए बी और ए सी साइड्स को जिस रेशो में कट किया है वो रेशोज बराबर होंगे, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ओके फ्रेंड्स, ये बीपीटी थ्योरम। ओके, और ऐसे आप इसको कन्वर्स भी बोल सकते हैं, अगर ये रेशोज ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के तो बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा, डी ई पैरेलल होगी बी सी के। ओके फ्रेंड्स, चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है और ये इसका बेस हो गया वाई जेड, ये परपेंडिकुलर हुआ एक्स वाई और ये हो गई इसकी हाइपोटेनिस एक्स जेड, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं आपको एंड फर्स्ट में क्या दे रखा है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी और आपको वैल्यूज दे रखी हुई हैं और क्या पूछा है आपसे, बी सी पूछा है। ओके, चलिए पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये दे रखा है ए डी और डी बी की वैल्यू दी हुई है आपको, ए ई की वैल्यू भी दी हुई है, ई सी फाइंड आउट करा रहा है और दिया क्या था, अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, डी ई पैरेलल दे रखा है बी सी के। ओके, तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो वैल्यू लगाइए, ए डी की वैल्यू 1.5, बी डी की वैल्यू 3 एंड ए ई की वैल्यू 1, ई सी आपको फाइंड आउट करना है। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1.5 दैट इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर। चलिए जरा देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें भी सेम आपको दे रखा है डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड साइड्स के रेशो दिए हुए हैं और इस बार आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए डी फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए डी इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है तो अगेन बीपीटी थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी तो आपको गिवन नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट डी बी की वैल्यू पुट कीजिए 7.2, ए ई की वैल्यू 1.8 एंड ई सी की वैल्यू 5.4 एंड ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 दिस इज 2.4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स था, मैंने आपको बताया है कि सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो एंगल्स का रेशो बराबर हो, एंगल्स बराबर होते हैं और साइड्स के रेशो बराबर होते हैं। ओके, तो देखिए इसी प्रॉपर्टी पे बेसिक क्वेश्चन है आपका, इफ ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए बी एंड एंगल आपको दिया हुआ है बी ओ सी इज 125 डिग्री, सी डी ओ इज 70 डिग्री, देन फाइंड आउट दीज 3 एंगल्स। ओके, चलिए देखते हैं। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर दे रखे हैं फ्रेंड्स, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। देखिए ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो अभी मैंने आपको बताया तीनों एंगल्स बराबर होंगे, तो जरा पहले हम नाम बोल लेते हैं। तो क्या होगा, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ओके, नेक्स्ट वन इज एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। तो जो मैंने आपको अभी बोलकर बताया है वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ओ डी ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ ए, ओ डी सी इज इक्वल्स टू ओ बी ए एंड ओ सी डी इज इक्वल्स टू ओ ए बी, और तीनों को मैंने क्या डाल दिया, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान से देखिए ये ए ओ बी क्या है, एक लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये पूरा एंगल कितने का होना चाहिए,
180 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए ये लिखा हुआ मैंने, ए ओ बी प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी ओ सी हमें दे रखा था 125 डिग्री एंड ये 180 एज इट इज। ए ओ बी यहाँ से हमने सॉल्व आउट किया, कितना आ गया 55 डिग्री। अभी मैंने आपको ऊपर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में हमने इक्वेट किया है एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, तो सेम हो जाएगा, दैट इज 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन इक्वेशन सेकंड से देखिए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी दे रखा है, तो वो भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंड लास्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ ए बी। इसके लिए ध्यान से देखिए, ये ओ ए बी क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, अभी हमने पढ़ा था। तो अगर अब हमें क्या निकालना है, एंगल ओ ए बी, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए, तो क्या हो गया 180 माइनस 55 प्लस 70, ऊपर से हमने दोनों वैल्यूज पुट की हुई है एंड दिस इज 55 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से, और एक बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक को देखते हैं, क्या है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये क्या बोलता है फ्रेंड्स, अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं, देखिए जैसे ये गया ए बी सी एंड पी क्यू आर, देखिए सिमिलर ट्राइंगल है, दैट मीन्स साइड्स के रेशो बराबर होंगे और एंगल्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर इनके एरियाज भी दे रखे होते हैं तब हम कैसे इन ट्राइंगल्स में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखिए, ए बी इस ट्राइंगल की साइड ए बी और सेकंड वाले ट्राइंगल की साइड पी क्यू, तो इनका स्क्वायर लगा देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे बी सी और इधर हो जाएगा क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन इज ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। इसके बेसिस पर देखिए लास्ट क्वेश्चन और आपकी चैप्टर क्लोज। देखिए क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज आर रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। If EF is 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड BC। फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अगर ट्राइंगल्स दे के एरियाज दे रखे हों तो उनकी और वो सिमिलर हों तो क्या प्रॉपर्टी होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ साइड बी सी और यहाँ साइड ई एफ। ओके, यही क्यों ली है, क्योंकि हमें ई एफ की ही वैल्यू दी हुई है, इसीलिए इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी बी सी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आपको लेटर बाय लेटर ही राइट डाउन करना है, आप ई एफ को ए बी के बराबर नहीं कर सकते हैं। जहाँ ई लिखा हुआ है सेकेंड डी एफ ट्राइंगल में, जहाँ ई लिखा हुआ है ए बी सी वाले में वहाँ बी लिखा हुआ है, और जहाँ एफ लिखा हुआ है ए बी सी वाले में वहाँ सी लिखा हुआ है, इसीलिए ई एफ के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, बी सी। इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ट्राइंगल्स का आपको एरिया दे रखा है 64 और सेकेंड वाले का 121, बी सी हमें फाइंड आउट करना है और ई एफ हमें दे रखा है 15.4 और इसको सॉर्ट आउट किया मैंने, आंसर कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड वी हैव डन, यू हैव डन अ ग्रेट फैंटास्टिक ब्रिलियंट एंड सुपर्ब एफर्ट। फ्रेंड देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ट्राइंगल्स को चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। Stay tuned with us for such interesting videos and keep watching Board Exam Warriors. Do like, share and subscribe Board Exam Warriors.